Hello students. Today I am going to discuss one of the most important topic in business management and the topic is control techniques traditional. With the passage of टाइम के साथ साथ कुछ कंट्रोल टेक्निक्स जो हैं वो इन्वेंट हुए हैं और ओल्ड टेक्निक्स में कुछ इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं। कंट्रोल टेक्निक्स को समझने के लिए हम इसे टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक्स, जिसे हम ओल्ड कंट्रोल टेक्निक्स बोलते हैं, एंड नेक्स्ट वन इज कंटेम्प्रेरी और मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक्स, जिसे हम लेटेस्ट बोलते हैं। इन ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक्स we have budgetary control, break-even point analysis, statistical data, special reports, operational audit and personal observation. और modern control techniques में we have zero-based budgeting, responsibility accounting, management audit, management information system, program network analysis. और program network analysis में हमारे पास दो टेक्निक हैं। वन इज PERT, जिसको हम प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक बोलते हैं, एंड सेकेंड इज CPM, जिसे हम क्रिटिकल पाथ कहते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक्स। ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक्स में जो पहली टेक्निक है दैट इज बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल क्या है? इट इज अ सिस्टम विच यूजेस बजट्स एज अ मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग। जब हम बहुत सारे बजट्स को बनाकर एक ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग का काम करते हैं तो उसे हम बजटरी कंट्रोल कहते हैं। और बजट्स में हम सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, कैश बजट, ओवरहेड्स बजट, मटेरियल बजट और भी बजट्स बनाते हैं जिनकी हेल्प से कंट्रोलिंग का काम होता है। और एक्चुअल फिगर्स आर कंपेयर्ड विद द बजटेड वन एंड डिस्क्रिपेंसीज आर फाइंड आउट एंड रेमेडियल एक्शन। नेक्स्ट जो टेक्निक है ट्रेडिशनल कंट्रोल में वो है ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? इट इज used to find out break even point where the total cost is equal to total revenue, or we can say where there is no profit no loss. इस पॉइंट पे फर्म को पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पे जो है ऑर्गेनाइजेशन नो प्रॉफिट नो लॉस पर है, और इस पॉइंट से अबव में जो भी प्रोडक्शन होता है वो प्रॉफिट देता है। और इस टेक्निक की हेल्प से मैनेजर्स एग्जामिन करते हैं इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ यूनिट सोल्ड या इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइसेस और कॉस्ट्स ऑन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है, अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट्स यूनिट्स में चाहिए तो उसका फॉर्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम कैलकुलेट करते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ में चाहिए तो हम फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस हैं। नेक्स्ट टेक्निक इज स्टैटिस्टिकल डेटा। It refers to that control technique which uses previous year's data for the purpose of control. इस टेक्निक में क्या होता है कि हम प्रीवियस ईयर डेटा को यूज़ करते हैं कंट्रोल करने के लिए, और डेटा को कलेक्ट और प्रेजेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, चार्ट्स, फिगर्स एंड ग्राफ्स। उसके बाद हम डेटा को एनालाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, कोरिलेशन, रिग्रेशन एटसेट्रा, टू टेक सर्टेन डिसीजंस इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन, क्वालिटी, इन्वेंट्री, सेल्स एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें सेल्स की टेंडेंसी को समझना है स्टैटिस्टिकल डेटा के थ्रू, तो हम प्रीवियस ईयर डेटा को कंपेयर करेंगे और उसको एनालाइज करके हमें पता लगेगा कि हमारी सेल इम्प्रूव हो रही है या डिक्लाइन हो रही है। नेक्स्ट टेक्निक इज स्पेशल रिपोर्ट्स। स्पेशल रिपोर्ट्स क्या है? इट रेफर्स टू दैट टेक्निक ऑफ कंट्रोल अंडर विच हेल्प इज टेकन ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स वर्किंग इनसाइड और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम हुज कॉजेज रिमेन्स अनआइडेंटिफाइड इवन आफ्टर मेनी एफर्ट्स। ये मैनेजरियल रिपोर्ट्स की स्पेसिफिक टाइप्स होती है जिसमें हम एक पर्टिकुलर इशू या चैलेंज जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अक्कर हो रही है उसके लिए इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। एंड इन दिस टेक्निक वी यूजेस वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेशल रिपोर्ट्स लाइक वेरियंस एनालिसिस रिपोर्ट्स, कॉस्ट एनालिसिस रिपोर्ट्स, प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट्स, कंप्लायंस रिपोर्ट्स,
customer feedback reports and ad hoc reports. नेक्स्ट ट्रेडिशनल टेक्निक है ऑपरेशनल और इंटरनल ऑडिट। ये ऑपरेशनल और इंटरनल ऑडिट टेक्निक क्या है? इट रेफर्स टू दैट कंट्रोल टेक्निक्स अंडर विच एन इंटरनल ऑडिटर अटेम्प्ट्स एट रेगुलर एंड इंडिपेंडेंट अप्रेजल ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल एंड अदर ऑपरेशंस। और इस टेक्निक का पर्पस क्या है? इट इवेल्युएट्स वेदर रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड ऑप्टिमली एंड वेदर प्रोसेसेस अलाइन विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रिसोर्सेज हैं उसको ऑप्टिमल यूज़ किया जा रहा है या नहीं, और वो जो भी रिसोर्सेज हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के लिए पर्पसफुल हैं या नहीं। और इंटरनल ऑडिट एग्जामिन्स द ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स, गवर्नेंस एंड कॉम्प्लायंस विद रेगुलेशंस। इंटरनल ऑडिट्स के एग्जाम्पल्स हैं फाइनेंशियल ऑडिट, IT ऑडिट, HR ऑडिट, लीगल ऑडिट एटसेट्रा। पर्सनल ऑब्जर्वेशन, ये जो टेक्निक है ये ओल्डेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रोलिंग टेक्निक्स है ट्रेडिशनल की। अंडर दिस टेक्निक मैनेजर्स या सुपरवाइजर्स पर्सनली विजिट द वर्क प्लेस इरेगुलरली एंड ऑब्जर्व द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज, और वो ये चेक करते हैं कि जो भी काम है वो एज पर प्लान हो रहा है या नहीं। अगर काम एज पर प्लान नहीं हो रहा तो वो ऑन द स्पॉट अपने वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। बट ये जो टेक्निक है ये टाइम कंज्यूमिंग है और ये हर सिचुएशन में एप्लीकेबल नहीं है। नाउ कम टू कंटेम्प्ररी और मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक्स। जो मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक्स है जिसको हम लेटेस्ट कंट्रोल टेक्निक्स भी बोलते हैं, उसमें जो टेक्निक है वो है जीरो बेस बजटिंग, जिसको हम ZBB भी बोलते हैं। ये टेक्निक क्या होती है? इट रेफर्स टू दैट कंट्रोल टूल विच रिक्वायर्स मैनेजर्स टू जस्टिफाई देयर एंटायर बजट रिक्वेस्ट एज फ्रेश rather than simply referring to budget amounts established in previous year. Basically zero based budgeting में what we do, हम क्या करते हैं, हम previous year के budgets को consider नहीं करते। हम जो भी budget बनाते हैं वो fresh रॉ से शुरू करते हैं। और ये जो टेक्निक है ये हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को कॉस्ट को कंट्रोल करने में। और कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करती है ऑर्गेनाइजेशन? बाय एलिमिनेटिंग अननेसेसरी एक्सपेंसेस, रिड्यूसिंग वेस्ट एंड इम्प्रूविंग ओवरऑल एफिशिएंसी। और ये जो टेक्निक है ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग देती है हर एक एक्सपेंसेस की, और ये इजीली आइडेंटिफाई करती है कि किस किस एरियाज में और ज़रूरत है। नेक्स्ट टेक्निक इज रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है? इट रेफर्स टू दैट अकाउंटिंग सिस्टम अंडर विच ईच डिपार्टमेंटल हेड इज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज डिपार्टमेंट। आपको पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बड़े सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर डिपार्टमेंट का एक हेड होता है। तो वो जो हेड होता है वो अपने डिपार्टमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज़ है, जो भी परफॉर्मेंस है, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। और इट इज़ अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन विच डिफरेंट सेक्शंस, डिविजन्स एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर सेट अप एज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स के लिए जो हेड होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स में हम कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर और रेवेन्यू सेंटर को देखते हैं। नेक्स्ट टेक्निक इज मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट क्या है? इट रेफर्स टू सिस्टमैटिक अप्रेजल ऑफ द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। और इस टेक्निक का पर्पस क्या है? द पर्पस इज टू रिव्यू द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट एंड टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस इन फ्यूचर पीरियड। और ये टेक्निक हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई द डेफिशिएंसीज इन द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस। और इस टेक्निक को हम बोल सकते हैं इवैल्यूएशन ऑफ फंक्शनिंग, परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट टेक्निक इज प्रोग्राम नेटवर्क एनालिसिस। ये जो टेक्निक है ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लेटेस्ट टेक्निक है कंट्रोल की, और दिस सिस्टम इज यूज्ड इन दोज एंटरप्राइजेज वेयर मेनी एक्टिविटीज हैव टू बी डन इन ऑर्डर टू गिव अ फाइनल शेप टू सम वर्क और प्रोजेक्ट। जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए हम इस टेक्निक का यूज करते हैं। और इन दिस सिस्टम डिफरेंट एक्टिविटीज आर अरेंज्ड इन अ सीक्वेंस इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम विच इज नोन एज प्रोग्राम नेटवर्क। और इस कंट्रोल टेक्निक में हम दो तरह की टेक्निक को पढ़ते हैं। फर्स्ट इज PERT एंड नेक्स्ट इज CPM।
PERT एंड CPM। PERT जिसे हम प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक बोलते हैं और CPM जिसे हम क्रिटिकल पाथ मेथड बोलते हैं। ये दोनों ही टेक्निक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेटवर्क टेक्निक्स हैं फॉर planning and control. These techniques are especially useful for planning, scheduling and implementing time-bound projects involving performance of a variety of complex, diverse and interrelated activities. These techniques deals with time scheduling and resource allocation for these activities and aims at effective execution of projects within given time schedule costs. PERT और CPM टेक्निक को यूज करने के कुछ स्टेप्स हैं जो इस प्रकार हैं। द प्रोजेक्ट इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ क्लियरली आइडेंटिफिएबल एक्टिविटीज विच आर देन अरेंज्ड इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। और एक नेटवर्क डायग्राम प्रिपेयर किया जाता है जो हमें बताता है कि सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज क्या होगी, स्टार्टिंग पॉइंट कैसा होगा और टर्मिनेशन पॉइंट प्रोजेक्ट का क्या होगा। हर एक दोनों ही टेक्निक में टाइम एस्टिमेट को प्रिपेयर किया जाता है। PERT में थ्री टाइप्स के टाइम एस्टिमेट किया जाता है। ऑप्टिमिस्टिक जिसे हम शॉर्टेस्ट टाइम भी कहते हैं, पेसिमिस्टिक जिसे हम लॉन्गर टाइम बोलते हैं एंड मोस्ट लाइकली टाइम। बट क्रिटिकल पाथ मेथड में केवल एक ही टाइम एस्टिमेट किया जाता है। इसके अलावा जो CPM है उसमें हम कॉस्ट एस्टिमेट भी करते हैं फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। The longest path in the network is identified as the critical path. It represents the sequence of those activities which are important for timely completion of project. If required, the plan is modified so that the execution and timely completion of project is under control. और ये जो दोनों टेक्निक है PERT एंड CPM, इनको हम एक्सटेंसिवली यूज करते हैं शिप बिल्डिंग में, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में, एयरक्राफ्ट्स मैन्युफैक्चरर में, इन सब टाइप के प्रोजेक्ट्स में हम इन दोनों टेक्निक्स को यूज करते हैं। एंड आई होप कि आपको ये कंट्रोल टेक्निक्स अच्छे से समझ के। थैंक यू।